नागपुर में गोकुलपेट में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने हुक्का पार्लर बंद करने की मांग को लेकर जोरदार धरना आंदोलन किया। हुक्का पार्लर बंद करो, युवाओं का भविष्य बचाओ के नारों के साथ भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर आए और जोरदार धरना आंदोलन किया। भीमसेना का आरोप है कि शहर में बढ़ते हुक्का पार्लर युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे पार्लरों पर तुरंत रोक लगाई जाए। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में नीले झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए। मेरा नाम श्रीधर सालवे है, मैं भीमसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संगठन के माध्यम से हम लोगों ने इसके पहले 2 बार निवेदन दिए थे हुक्का पार्लर के बंद करो करके, परंतु अंबाजेरी पुलिस स्टेशन की पीआई ने हमारी जो कंप्लेंट थी उसमें गंभीरता नहीं ली। तो हमें ऐसा लगा कि पीआई गंभीरता नहीं ले रहे, इस वजह से फिर हमने मुख्यमंत्री और माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को फिर हमने निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में फिर वहाँ पर भी गंभीरता नहीं ली गई। तो हमें ऐसा समझ में आया कि नहीं, पुलिस इस प्रकार से गंभीरता नहीं ले रही है, तो हमें मजबूरन यह आंदोलन करना पड़ा। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी करती निष्पक्ष इससे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें आंदोलन करना पड़ता। और आंदोलन करने का कारण यह है कि आपने देखा होगा कि युवा पीढ़ी ज़्यादातर तंबाकू का सेवन कर रहा है, सिगरेट का कर रहा है, ड्रग्स का, एमडी का। तो ये संचालित कहाँ से होता है? ये हुक्का पार्लर से होता है। आप इनके ये हुक्का पार्लर देखो कि नागपुर शहर में कितने बड़े बड़े हुक्का पार्लर है। उनका सेटअप देखा जाएगा तो कम से कम वहाँ पर 1-1, 2-2 करोड़ रुपए का उनका सेटअप है। परंतु वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस क्या करती है, वह रेट मारती है और छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट को जब्त करती है। यानी ऐसा पकड़ लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का जो सेटअप है उसको हाथ नहीं लगाते हुए 10-15 हज़ार रुपए का सेटअप को हाथ लगाती है और बोलती है कि हमने कार्रवाई की। अभी हमारे समझ में ऐसा है कि पुलिस बोलती है कि हमने कार्रवाई की है और एक बार नहीं कि हमने 20 बार कार्रवाई की है। तो मुझे ये समझ में आता कि हुक्का पार्लर लोग कितने निडर लोग हैं कि वो पुलिस से नहीं डर रही है। रेट होने के बाद में भी फिर से वो लोग यानी अपने हुक्का पार्लर चालू कर रहे हैं। यानी कहीं तो भी पुलिस कमजोर लग रही है। तो कमजोर कब लगती है पुलिस? अगर पुलिस कहीं मिली भगत हो गई या पुलिस कुछ उनसे दोस्ताना हो गया, कोई पीछे के रास्ते से कुछ उनके कुछ कारण हो रहे हैं, तो तभी यानी उनमें इतनी डेयरिंग आती है। तो डेयरिंग आने का कारण एक ही है कि पुलिस और हुक्का पार्लर और सट्टे के लोग, ये लोग मिली भगत है, एक में से लेके चलते हैं और उस कारण से हुक्का पार्लर नागपुर शहर में बंद नहीं होते। अभी जो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भीमसेना का अगला कदम क्या रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पेंडल डाल के बैठेंगे। नागपुर शहर में जितने भी बुद्ध विहार है और उग्र आंदोलन करेंगे। पेंडल डाल बेमुद्दत आंदोलन हमारा रहेगा पुलिस के खिलाफ। अब हुक्का पार्लर के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं होगा। अब हम आंदोलन करेंगे तो पुलिस के खिलाफ करेंगे। पुलिस के खिलाफ हम लोग आंदोलन करें और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हमने पहला आंदोलन था हुक्का पार्लर के खिलाफ में, हमने शांतिपूर्ण से आंदोलन रखा। हमने बोला कि नहीं, एक मैसेज जाना चाहिए, उस माध्यम से हमने शांति से आंदोलन के नारे लगाए। और परंतु इसके बाद में नागपुर शहर में ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ आंदोलन और इस स्पॉट पे किया तो हमने एक हुक्का पार्लर को टारगेट किए। हमने नागपुर शहर के पूरे हुक्का पार्लर को टारगेट किए हुए हैं। मैं नागपुर शहर में जितने स्कूल कम होंगे उतने हुक्का पार्लर उससे डबल है। कम से कम 150 से 200 हुक्का पार्लर है और सब वीआईपी हुक्का पार्लर है। आप सदर में चले जाओ, वीसी ग्राउंड के पास में जो बड़ा होटल है, क्या नाम है उसका, वो होटल के पास देखो, वहां पर 3रे माले पे बड़ा हुक्का पार्लर। यानी नागपुर शहर में अनगिनत हुक्का पार्लर चल रहे। परंतु हमारे पुलिस कमिश्नर साहब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मिशन थंडर हम लोग ये कर रहे हैं, एमडी ड्रग्स को हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। परंतु माननीय पुलिस कमिश्नर साहब भी कई बार उन्होंने इस तरीके से उन्होंने भी एक अभियान चलाया कि ड्रग्स और एमडी जैसी जो पदार्थ है वो नहीं बिकना चाहिए। परंतु क्षेत्रीय जो पुलिस रहती है वो पुलिस माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को गुमराह करती है। तो गुमराह करने का कारण ये है कि वो उन्हें वो मैसेज देती नहीं है कि यहाँ पर भी सेवन होता है। अब मुझे ये लगाओ कि पुलिस हमें बोलती है कि आपने कलेक्टर को देना चाहिए, कलेक्टर इनको बंद करेगा, तो पुलिस का क्या काम है? तो पुलिस का काम मुझे ऐसा लगता है सिर्फ हफ्ता लेने का काम है। तो मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथ में कार्रवाई करना ये पुलिस के हाथ में होता है। पुलिस ने अगर 2 बार कार्रवाई कर ली तो तीसरे बार कलेक्टर को लेटर लिख के पुलिस बोल सकती है कि हमने इस हुक्का पार्लर के ऊपर में इतने बार हमने कार्रवाई की है। परंतु ये हुक्का पार्लर वाला हमारे कार्रवाई के बावजूद भी ये हुक्का पार्लर शुरू रखता है। तो माननीय कलेक्टर साहब ने इसको हुक्का पार्लर को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है
कि नागपुर शहर के हुक्का पार्लर हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने आज धर्मपेट में आंदोलन किया तो हम धर्मपेट के कुछ हुक्का पार्लर पर टारगेट कर रहे हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल मंशा नहीं है। हम नागपुर शहर के जितने भी हुक्का पार्लर है सब लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने हुक्का पार्लर बंद कर दो, अन्यथा इससे भी उग्र आंदोलन होगा और ये संपूर्ण जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। ये आप लोगों ने आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहिए। में कितने हुक्के पार्लर है? मेरे ख्याल से धर्मपेट में 11 से 12 हुक्का पार्लर है। माननीय गृह मंत्री साहब, इनके विधानसभा में 20 से 25 हुक्का पार्लर है। माननीय गृह मंत्री साहब, इनके विधानसभा में डांस बार शुरू है और माननीय गृह मंत्री साहब कुंभकर्ण की नींद सोए है, तो मैं उन्हें भी जगाना चाहता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द जग जाना चाहिए और युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, नशा मुक्त करना चाहिए। माननीय पुलिस कमिश्नर के साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम करना चाहिए, ऐसी हम लोगों की मांग है। इस आंदोलन का नेतृत्व भी भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे ने किया। कार्यकर्ताओं ने निडर और संघर्षशील नेतृत्व के नारे लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा।